दी फोर्थ न्यूज पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं संतोष निगम। लोकसभा चुनाव 2024 सीट विश्लेषण के क्रम में आज हमने जिस लोकसभा सीट को चुना है उसका नाम है बांदा चित्रकूट लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र। बांदा चित्रकूट लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में 5 विधानसभा की सीट शामिल है, जिसमें बांदा जिले की बांदा, नरैनी, बबेरू को मिलाकर 3 विधानसभा और चित्रकूट जिले की चित्रकूट और मानिकपुर विधानसभा सीट शामिल है। इनमें से नरैनी विधानसभा की सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। अगर भौगोलिक स्थिति की बात करें तो बांदा और चित्रकूट जिले की सीमा मध्य प्रदेश के छतरपुर, रीवा और सतना जिले से भी लगती है। आपको बांदा के बारे में थोड़ी सी बात बता दें। बांदा में पाए जाने वाला सीजर पत्थर का प्रयोग ज्वेलरी निर्माण में होता है और चित्रकूट कामदगिरि मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। चित्रकूट का संबंध भगवान राम के वनवास से भी जुड़ा हुआ है। हिंदू ग्रंथों के अनुसार भगवान राम ने वनवास के दौरान चित्रकूट में कई वर्षों तक वास किया था। ये दोनों ही कारण यहाँ की राजनीति में काफी अहम हैं। अब बात करते हैं इस लोकसभा सीट की जनसंख्या के बारे में। 2011 की जनगणना के अनुसार बांदा चित्रकूट संसदीय क्षेत्र की कुल जनसंख्या लगभग 23,55,901 है, जिसमें लगभग 85% लोग गांव में और लगभग 15% लोग शहरी क्षेत्र में रहते हैं। भारत के बाकी जिलों की तरह यहाँ भी सबसे ज्यादा लोग गाँव में ही रहते हैं, जिससे ग्रामीण मुद्दे काफी हावी रहते हैं। क्षेत्र में अनुसूचित जाति और जनजाति की आबादी लगभग 24.5% है। चिंताजनक बात यह है कि इस क्षेत्र की साक्षरता दर मात्र 66.68% है, यानी अभी भी लगभग 34% निरक्षर हैं। हालांकि ये आंकड़े 2011 जनसंख्या के आधार पर हैं। 2024 की लोकसभा चुनाव के लिए इस सीट को 5वें चरण में चुना गया है और यहाँ 20 मई को मतदान किया जाएगा। परिणाम बाकी सीटों के साथ 4 जून को घोषित होगा। बांदा चित्रकूट संसदीय सीट में हमेशा जाति समीकरण हावी रहा है। बहुजन समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का अपना अपना कैडर वोट है। मुस्लिम, यादव, कुशवाहा, साहू, पटेल मतदाता इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा निर्णायक भूमिका अदा करते हैं। 1957 से लगा करके 2019 तक की लोकसभा में जीतने वाली पार्टी का जब हमने विश्लेषण किया तो एक बात साफ तौर पर जाहिर हुई कि यहाँ पर किसी भी पार्टी का एकाधिकार नहीं रहा है। उदाहरण के तौर पर यहाँ से कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय जनसंघ जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी और 2014 और 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है। 2014 में भारतीय जनता पार्टी के भैरव प्रसाद मिश्र ने यहां से जीत दर्ज की थी और 2019 में भारतीय जनता पार्टी के ही आर.के. सिंह पटेल ने जीत दर्ज की थी। एक बात यहां पर और भी दिलचस्प है कि 2009 में लोकसभा चुनाव से समाजवादी पार्टी के आर.के. सिंह पटेल ने जीत दर्ज की थी, यानी कि आर.के. सिंह पटेल पिछली बार जब सांसद चुने गए थे तो वह समाजवादी पार्टी से थे और 2019 में वह भारतीय जनता पार्टी से थे। अब आते हैं 2024 के चुनाव पर। जाति समीकरणों को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा आर.के. सिंह पटेल को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। इंडिया गठबंधन की तरफ से समाजवादी पार्टी के शिवशंकर सिंह पटेल को प्रत्याशी बनाया गया है, जो पूर्व में 2002 में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के सरकार में सिंचाई एवं लोक निर्माण राज्य मंत्री भी रहे हैं। बहुजन समाजवादी पार्टी ने सोशल इंजीनियरिंग को ध्यान में रखते हुए मयंक द्विवेदी को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। मयंक द्विवेदी के पिता पुरुषोत्तम नरेश द्विवेदी बांदा की नरैनी विधानसभा सीट से 2007 में बहुजन समाजवादी पार्टी के विधायक रह चुके हैं। बांदा चित्रकूट लोकसभा सीट में विशेष तौर पर चित्रकूट में डाकुओं का बोलबाला रहा है, लेकिन फिलहाल अब डाकुओं का वर्चस्व इस क्षेत्र से खत्म हो चुका है। लेकिन कहा जाता है कि डाकू ददुआ, डाकू ठोकिया उर्फ अंबिका पटेल बलखड़िया जब तक जिंदा रहे हैं, यहाँ की राजनीति पर उनका बेहद नियंत्रण था। वह चुनाव के वक्त एक किस्म का फतवा जारी कर देते थे कि किस प्रत्याशी को वोट देना है, लेकिन पिछले कुछ सालों में यहाँ के डाकुओं को या तो पुलिस इनकाउंटर में मार दिया गया है या वह इस क्षेत्र को छोड़कर चले गए हैं। ऐसा होने की वजह से अब यहाँ के वोटर अपने वोट डालने के अधिकार को बिना डर के इस्तेमाल करते हैं। 2014 के लोकसभा के चुनाव में सीट से भाजपा के प्रत्याशी भैरव प्रसाद मिश्र ने 3,42,066 वोट हासिल करके बहुजन समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार आर.के. सिंह पटेल को 1,15,788 वोट के अंतर से हराया था। 2019 के लोकसभा चुनाव से कुछ दिन पहले आर.के. सिंह पटेल ने पाला बदल लिया और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर मैदान में आ गए और भैरव प्रसाद मिश्रा का टिकट काट दिया गया था। भारतीय राजनीति में अक्सर ऐसा होता रहता है। 2019 के चुनाव में आर.के. सिंह पटेल को 4,77,926 वोट हासिल हुए और उन्होंने सपा बसपा गठबंधन के प्रत्याशी श्यामा चरण गुप्ता को 58,938 वोटों के अंतर से हरा दिया।
लेकिन 2024 के चुनाव में आर.के. सिंह पटेल का सामना इंडिया गठबंधन के शिवशंकर पटेल से होगा और यह मुकाबला बड़ा दिलचस्प होगा क्योंकि दोनों ही एक ही जात से संबंध रखते हैं। ऐसे में वोटों का विभाजन होना काफी हद तक मुमकिन है। वहीं दूसरी ओर मयंक द्विवेदी भी काफी समय से राजनीति में सक्रिय हैं, तो हम कह सकते हैं कि इस सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला होगा। भारतीय जनता पार्टी ने और कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। भारत में चुनाव केवल मैनिफेस्टो के आधार पर नहीं होते। राष्ट्रीय मुद्दों के साथ साथ वोटर इस बात पर भी ध्यान देता है कि कौन सा व्यक्ति किस पार्टी से है और किस जाति का है। कुछ लोकसभा की सीट ऐसी होती हैं जहां पर जाति सबसे ज्यादा अहम किरदार अदा करती है। बांदा चित्रकूट की सीट ऐसी सीटों में ही एक सीट है जहां राष्ट्रीय मुद्दों से ज्यादा जातिगत मुद्दे हावी होते हैं। क्षेत्र के अगर कुछ स्थानीय मुद्दों की बात की जाए तो इस क्षेत्र से लोगों का पलायन एक सबसे बड़ी समस्या है। यहाँ के रहने वाले लोग रोजगार और रोटी की तलाश में दूसरे राज्यों के शहरों में जाकर काम करते हैं, जैसे दिल्ली, पंजाब, महाराष्ट्र। इनमें से ज्यादातर लोग मजदूर होते हैं। कोविड-19 के वक्त लगभग 65,000 लोगों को चिन्हित किया गया था जो कमाने के लिए बाहर रहते थे। चित्रकूट से लगे हुए इलाके मानिकपुर की बहुत सारी महिलाएं आज भी जंगल से लकड़ियां काटकर बेचने के लिए मजबूर हैं। बांदा चित्रकूट मानिकपुर के बीच चलने वाली ट्रेनों में लकड़ी लिए हुए कई महिलाओं को आसानी से देखा जा सकता है। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए इस बात की संभावना है कि ये महिलाएं और मजदूर जैसे स्थानीय मुद्दे चुनाव में महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकते हैं। खैर जो भी हो, एक बात तो साफ है कि बांदा चित्रकूट लोकसभा की सीट बुंदेलखंड की सबसे हॉट सीट है और यहाँ पर सबसे कड़ा मुकाबला होने की उम्मीद है। नतीजा क्या होगा यह तो हमें 4 जून को ही पता चलेगा। तब हम इसका अलग तरीके से विश्लेषण करेंगे कि कौन जीता और क्यों जीता। तब तक हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए दी फोर्थ न्यूज पोस्ट। अंत में 2024 की लोकसभा चुनाव में आप सब अपने अपने वोट के अधिकार का जरूर प्रयोग करें। लोकतंत्र को मजबूत बनाने का सबसे पहला रास्ता अपने मताधिकार का प्रयोग करने से ही आरंभ होता है।